हेलो, आप सब देख रहे हैं भारत रिपोर्ट और मेरा नाम है चिराग। आज वही मुद्दे पे एक बार आपको कंक्लूजन दिलवाना चाहता हूँ, एक क्लियरेंस दिलवाना चाहता हूँ। और क्लियरेंस अब आम नागरिक से नहीं, क्लियरेंस ये कोई पॉलिटिकल लीडर से नहीं, सीधा एक एडवोकेट से ही आपको मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में इंडिया पाकिस्तान वाला केस चल क्यों रहा है। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। पहले तो सर, सुनने में जब आया ये, मेरे तो लिटरली गूज़बम्प खड़े हो गए थे कि 26 लोगों को टूरिस्ट स्पॉट पे मार दिए गए हैं जो अपनी छुट्टियां बिताने वहां गए थे। आपने सुना जब ये, आपको कैसा लगा था उस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत गलत, बहुत अमानवीय है। हम केवल इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में भी कोई आदमी कहीं घूमने जाए, इस पूरी दुनिया में आदमी घर से बाहर जाए, हर कोई माँ बाप चाहता है, हर कोई बुजुर्ग चाहता है, हर कोई देशवासी चाहता है कि उसकी जान माल की रक्षा हो और सब घर अपने सुरक्षित लौटें। और ऐसी जगह पे इतने लोगों को मारना, ये वैसीपन था। जिन लोगों ने इस काम को किया है वो अमानवीय काम है, या जिन्होंने उनको प्रेरित किया। मैं सांप से ज्यादा सांप की माँ को पकड़ने की बात करते हैं। समाज के पुराने लोग भी कहावत है कि सांप को नहीं, सांप की माँ को पकड़ो पहले, क्योंकि और सांप पैदा करेगी। तो इसीलिए जितने भी आतंकवाद या इस तरह की घटनाएं जो हमारे यंग लोगों का मिसयूज होता है इसमें पूरी धरती पे, वो पाकिस्तान में भी हो रहा है। वो मिसयूज करके उनको फंडामेंटलिस्ट बनाया जाता है, जैसे धर्म की रक्षा आप ही करोगे, बाकी लोग वैसे ही हैं। ये वैसीपन है, ये बदमाशी है। ये बदमाशी पूरी धरती पे रुकने की जरूरत है। और जब चीजों को हम बैठ के निपटा नहीं सकते तो दो भाई और परिवार में भी झगड़ा होता है, विवाद होता है, और यहाँ तक कि सगे भाइयों के अंदर भी मार पिटाई और मर्डर तक हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कि जब हम चीजों को सुलटाते नहीं, बैठ के बात नहीं करते। कोई ऐसा मसला ना घर का ना दुनिया का, जैसे घर की राजनीति होती है ना, घर इतना ही बड़ा, इतना ही सिंपल काम है देश को संभालना भी, जैसे घर को संभालना, और इतना ही है पूरी दुनिया को संभालना। नियत साफ हो, संवाद करें, बात करें, कोई समस्या ऐसी नहीं। जब तक शासन मानसिकता रहेगी पॉलिटिशियन के दिमाग में, जब तक नाम संविधान का, नाम लोकतंत्र का, और दिमाग में खुरापात, राजा बनने की, तानाशाह बनने की, व्यक्तिवाद और अपना फोटो इतिहास राजाओं के इतिहास की तरह लिखवाने की सोचेंगे, जब तक हिस्ट्री मानवता के आधार पर नहीं लिखी जाएगी, सिटीजन सेंट्रिक नहीं होगी, और वो एजुकेशन के जरिए नहीं होगा, तब तक ये काम, इस तरह के काम होते रहेंगे। युवाओं का दुरुपयोग होता रहेगा, युवाओं को मिसलीड करके इस तरह के लोग सत्ता में बने रहने के लिए या पूंजी कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, गरीब गुरबों का, आम आदमी का ऐसे ही कत्लेआम होता रहेगा, करवाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर भारत की 2 शेरनियों ने किया, उनके ऊपर पूरे देश को गर्व है। आप क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर? अरे ऑपरेशन सिंदूर में तो 2 शेरनियों ने नहीं किया, वो शेरनियां तो वो ब्रीफ करने वाली थी, लड़कियां हमारे देश की। वो अच्छी बात थी, उन्होंने जो भी, हर देश की अपनी प्लानिंग होती है भाई, रिपोर्ट, देश लोकतांत्रिक देश है, सब कुछ बताने की ड्यूटी बनती है, तो वो बता रही थी। वो अच्छा था, ये पहली बार इस तरह से, और ये होना भी चाहिए। मगर उसके पीछे तो कितने फौजी थे जिनके नाम नहीं पता हमारे को, और पूरा देश था उस वक्त। तो पूरा देश, ये जरूर है, बात उसकी नहीं है कि आंख के बदले में आंख, आंख के बदले में आंख चलती रहेगी, पूरी मानव जाति अंधी हो जाएगी। इस तरह के मसले दोबारा ना हो, और जो हुआ है उसका इलाज हो, और फ्यूचर में ना हो, इसका बंदोबस्त हो। इसका नाम है राजनीति, इसका नाम है डिप्लोमेसी। ट्रंप जी ने करवाई तो थी सीज फायर, पाकिस्तान कहाँ माना, 2.5 घंटे बाद ही ड्रोन भेज दिए थे। अरे हमें क्या पता, हमें क्या पता कि ट्रंप ने कराई है क्या नहीं कराई। इस देश को गुमराह किया जाता रहा, मीडिया से कोई सच्चाई थोड़ा बाहर आती है। वो तो बता देनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उसमें सारी बातें बता देनी चाहिए थी, ताकि हम ये ना सोचे ये चैनल झूठ बोल रहा है कि वो ठीक बोल रहा है, कौन ठीक बोल रहा है। ये तो ड्यूटी बनती है प्राइम मिनिस्टर की, मर्जी नहीं है, ड्यूटी है। ही इज ए स्पेशल सर्वेंट ऑफ द कंट्री। वो एक पद है, वो कोई वो नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, राजा हो गया इस देश का। ये राजशाही नहीं है, राजशाही का अंत हो चुका है हिस्ट्री में। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग सर्वोपरि होते हैं, जनता सर्वोपरि होती है, मालिक जनता है, कानून सबसे बड़ा, सब नतमस्तक हैं तो सिर्फ संविधान के हैं, और संविधान अगर नतमस्तक है तो देश की जनता को है। देश की जनता संविधान से भी बड़ी है, क्योंकि वो संविधान बनाती है, उसको बदलती है अपने प्रतिनिधियों के जरिए। एज अ लॉयर आप क्या देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन मेरे, ये कैसा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए, आतंकियों के खिलाफ होना चाहिए? सबसे ज्यादा एक्शन तो ये दोनों देशों की जो सरकारें हैं, इनको अपनी नीयत साफ करनी चाहिए, और इनको नेशनल और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बातचीत करनी चाहिए।
इनकी ईगो दोनों देशों का विनाश और नाश करा सकती है, दोनों देशों के लोगों का खून बहा सकती हैं। इसलिए इनको राजाओं की तरह की बजाय जनता के असली सेवक के रूप में दोनों को काम करना चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया। दोनों देशों की जनता लड़ना नहीं चाहती, दोनों के देशों की जनता जानबूझ के, अगर पाकिस्तान में जाओगे ना, जो लोग पाकिस्तान में जाते हैं उनका एक्सपीरियंस पूछो, और जो लोग पाकिस्तान के इंडिया में आते हैं उनका भी पूछो, उस दोनों में एक डिफरेंस है। पाकिस्तान के लोग इंडिया के लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत और इज्जत करते हैं, जो कि हमने कहीं ना कहीं कम कर दिया है, हम ज्यादा ही फॉरवर्ड हो गए हैं। पाकिस्तान के लोग अभी भी यहाँ के, इवन हिंदू जो पुराने यहाँ के जाते हैं, और जो जिस गांव से जिस शहर से वहां जो लोग गए हुए हैं मुस्लिम लोग, वो जिस तरह से व्यवहार करते हैं और जिस तरह से इज्जत करते हैं, वो अगर देखा जाए तो उसे पता चलता है मानवता बड़ी चीज है, इन धर्मों की पॉलिटिक्स से भी बड़ी चीज है। हमने मानवता के पक्ष में बात करनी चाहिए और मानवता को केंद्र में रख के ही बात करनी चाहिए, डिप्लोमेसी करनी चाहिए। डिप्लोमेसी षड्यंत्र का नाम नहीं है, डिप्लोमेसी है फ्रेटर्निटी को बढ़ाने का एक माध्यम। अगर डिप्लोमेसी से एक दूसरे देश में षड्यंत्र रचनेंगे, ये पाकिस्तान कह रहा है ये बलूचिस्तान और इधर उधर के हमारे एरिया में ये बम तोड़ता है, इंडिया मदद करता है, इंडिया को जवाब देना चाहिए कि भाई हम करते हैं कि नहीं करते हैं। और पाकिस्तान यहाँ करता है तो इंडिया को सरेआम पूरी दुनिया को बताना चाहिए, देखो हमने ये लोग पकड़े हैं, ये हमारे को इंटेलिजेंस आया है और इन लोग ये बदमाशी कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ इतना मजबूत है, अगर ईमानदारी से उसके सामने जाया जाए तो आपस में लड़ने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर योर टाइम। तो एंड में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जंग कोई देश का व्यक्ति नहीं चाहता, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। बैठ के बात जहां तक सुलझाई जाए सुलझा सकते हो, और सर ने भी यही बताया कि जितना देर हो पाए उतना बैठ के इस बात को टाली जाए या सुलझाया जाए उतना चाहिए। तो अभी इतना ही, मैं चिराग, धन्यवाद।